हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विला। आई होप आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। और अगर आप एमएचजी 14 की तैयारी कर रहे हैं तो भूल मत जाइएगा मनी महेश, जो कि मुखोपाध्याय जी ने एक ट्रैवलॉग लिखा है। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम्स में काफ़ी बार पूछा भी गया है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे मनी महेश एज अ ट्रैवल डेस्टिनेशन, ऑल्सो अबाउट द ट्रैवलॉग रिटन बाय मुखोपाध्याय। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। आइए जानते हैं सबसे पहले मनी महेश द प्लेस। वेल, ये एक लेक भी है और ये सिचुएटेड है इन द मनी महेश कैलाश पीक विच इज़ इन पीर पंजल इन हिमालयाज। इट इज़ लोकेटेड इन चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। इसकी एक रिलीजियस वैल्यू है, ये एक होली प्लेस है जहाँ लोग शिव दर्शन के लिए जाते हैं। ये एक वर्जिन पीक है, यानी कि इस पीक पर अभी तक कोई चढ़ाई नहीं कर पाया है। इसके बारे में काफ़ी सारी मिथ्स हैं कि जो भी इस पीक पर चढ़ने जाता है वो शायद इसे कंप्लीट नहीं कर पाता, उसे शिव जी की अनुमति की ज़रूरत होती है। बात करते हैं मनी महेश के बारे में। द ट्रैवलॉग विच इज़ रिटन बाय उमा प्रसाद मुखोपाध्याय। सबसे पहले उमा प्रसाद जी के बारे में जानते हैं। ये कलकत्ता के हैं और ये आशुतोष मुखर्जी के बेटे हैं। पहले आप कंफ्यूज ना हो, इनके पिता ने सरनेम चेंज किया था, इसलिए इनका नाम है आशुतोष मुखर्जी। आशुतोष मुखर्जी बंगाल के एक बहुत बड़े ज्यूरिस्ट थे, इसलिए उन्हें बंगाल टाइगर भी कहा जाता है। उमा प्रसाद जी ने इंग्लिश में ग्रेजुएशन की थी, हिस्ट्री में मास्टर्स और इन्होंने एलएलबी भी की थी। कुछ टाइम के लिए इन्होंने बार में काम भी किया था। ये इंग्लिश और बंगाली में लिखते थे। ये काफ़ी ट्रैवल करते थे, स्पेशली टुवर्ड्स हिमालयाज। इन्होंने डिस्टिंक्ट ट्रैवल राइटअप्स लिखे हैं। इसके अलावा इन्होंने एसेज और पोम्स भी लिखे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स जो उमा प्रसाद जी के हैं वो हैं हिमालय पथे पथे, गंगा बर्तन, गुप्तेश्वर, मनी महेश, जिसे कि साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला हुआ है इन द ईयर 1971। जानते हैं बुक के बारे में। बुक को ओरिजिनली बंगाली में लिखा गया था, जिसे कि संजुक्ता दास गुप्ता ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। इस बुक के 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में उन्होंने जर्नी के बारे में बताया है, जो कि पठानकोट से फुट ऑफ मनी महेश तक है। सेकेंड पार्ट में जर्नी के बारे में बताया है फ्रॉम खड़ा पत्थर टू चक्राता, एंड थर्ड पार्ट इज़ अबाउट जर्नी फ्रॉम मसोबरा टू किन्नौर कैलाश। आइए जानते हैं एक समरी अबाउट द चैप्टर 8, 9, 10, 11 विच इज़ इन द कोर्स। चैप्टर 8 में इन्होंने डिस्क्राइब किया है अपनी मीटिंग को स्कूल मास्टर और शॉपकीपर के साथ। ये 2 कैरेक्टर्स इन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं यहाँ पर, और वो ये बताते हैं कि शॉपकीपर और स्कूल मास्टर भुट्टा नहीं इन्हें शेयर करा रहे थे बिकॉज ऑफ अ लोकल सुपरस्टिशन about भुट्टा ओवर देयर। इन द 9th चैप्टर ही डिस्क्राइब्स हिज मीटिंग विद रेंजर सूद, जो इन्हें अपने ही बंगलों में रेस्ट करने के लिए इनवाइट करते हैं। बाद में वो इन्हें डॉक्टर चैटर्जी से भी मिलाते हैं। डॉक्टर चैटर्जी एक बहुत ही मिस्टीरियस कैरेक्टर है नॉवल के, जो कि अकेले रहना पसंद करते हैं। चैप्टर 10 में इन्होंने स्टोरीज़ के बारे में बताया है, जो कि साधु नागा बाबा से रिलेटेड हैं। और चैप्टर 11 में ये इस जगह की मनी महेश की हिस्ट्री और मिथ्स के बारे में बताते हैं। उमा प्रसाद मुखोपाध्याय जी ने बड़े ही शानदार अंदाज में ये ट्रैवलॉग लिखा है। वे राइटर्स को अपने साथ मनी महेश के एनवायरनमेंट में ले जाते हैं और उन्हें भी वहाँ अपने एक्सपीरियंस में शामिल कर लेते हैं। इस टेक्स्ट के खास फीचर्स की बात करें तो जोग्राफिकल लोकेशन इन्होंने बड़े ही नॉन कन्फ्यूजिंग, एकदम प्रिसाइज वे में बताई है, विद इवन द ऑथेंटिक नेम्स ऑफ द रिवर्स। क्लासिक नेम्स जैसे कि चंद्रा, भागा, इरावती, बिपाशा, शतद्रु, रिवर्स के नाम तक इन्होंने इंक्लूड किए हैं। वेल, ये टेक्स्ट ऑटोबायोग्राफिकल भी लगता है इन नेचर, बिकॉज यहाँ इन्होंने अपने ही एक्सपीरियंसेस को शेयर किया है और अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन को बताया है। एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है जो इस ट्रैवलॉग का, वो है इंक्लूजन ऑफ द डायलॉग्स। उमा प्रसाद मुखोपाध्याय जी ने कई इंटरेक्शंस और डायलॉग्स के थ्रू अपनी फीलिंग्स और अंडरस्टैंडिंग रिवील की है रिलीजन और सुपरस्टिशन से रिलेटेड। किस तरह से वे रैपो बिल्ड करते थे, किस तरह से उन्होंने चैटर्जी और सूद की पर्सनालिटी को दिखाया है, ये सब उन्होंने डायलॉग्स के थ्रू अचीव किया है। कुछ और फीचर्स की बात करें तो ये ट्रैवलॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इट हैज़ अ हिंट ऑफ ह्यूमर। बड़े ही टंग इन चीक मैनर अंदाज में हिमाद्री शॉपकीपर से भुट्टे के लिए रिक्वेस्ट करती है और उनके सुपरस्टिशन को चैलेंज करती है। ये सब बातें, उनके विटी कमेंट्स ट्रैवलॉग को और भी इंटरेस्टिंग बनाते हैं एंड एड स्पाइस टू दी ट्रैवलॉग। कैरेक्टर्स की बात करें तो इसके कैरेक्टर्स बुक में जान डाल देते हैं। डॉक्टर साहब एक मिस्टीरियस कैरेक्टर हैं जो अपनी फैमिली से नहीं मिलते। रेंजर सूद के घर पर जाते हैं मगर वहाँ डिनर नहीं करते। ये कैरेक्टर्स ट्रैवलॉग को और भी इंटरेस्टिंग बनाते हैं और वर्थ रीडिंग बनाते हैं।
इसके अलावा राइटर और हिमाद्री नागा बाबा के दर्शन के लिए जाते हैं, जिनके बारे में उन्होंने एक मैग्निफिसेंट डिस्क्रिप्शन दिया है. सो इट इज़ अ वर्थ अप्रिशिएटिंग एंड मेक्स रीडर फ्रेंडली एंड डू नॉट बोर द ऑडियंस. नेचर की डिस्क्रिप्शन देखें तो इट इज़ इंटेग्रल टू द टेक्स्ट. इट गिव्स थ्रिलिंग ग्लिम्स ऑफ द मनी महेश एंड इट्स ब्यूटी. It also familiarizes readers with mountains panorama, and readers can not just read the text, they can visualize it also. History and myth, they are also blended together in the ट्रैवलॉग. राजकुमार जयस्तंभ और संत अग्रचारी के बारे में इन्होंने बताया है, जिससे कि रीडर्स का इंटरेस्ट बना रहता है. एंड देन नैरेटिव ब्लेंड्स द हिस्ट्री, रियलिटी एंड मिथ. इन्होंने ब्राह्मणी देवी से रिलेटेड स्टोरी भी इस ट्रैवलॉग में बताई है. And food is also incorporated in the text. There is a description about the staples, especially about the भुट्टा. तो आइए जानते हैं कुछ खास फीचर्स मुखोपाध्याय जी के स्टाइल के बारे में. उन्होंने सारी डिटेल कवर की है अबाउट द प्लेस. देर इज़ मिक्स ऑफ फैक्ट्स, हिस्ट्री, मिथ्स, लेजेंड्स एंड सुपरस्टिशन सराउंडिंग द प्लेस ऑल्सो. It is not just a travelogue, it is a travel guide also, because it does not miss the important details about the food, clothing and religious beliefs. It gives the in-depth knowledge of the place. मेटाफोरिकल स्टाइल में उन्होंने अपने इस ट्रैवलॉग को लिखा है. मेटाफोरिकल यानी कि वे कंपैरिजन्स ड्रॉ करते हैं, लाइक इरावती स्प्रेड्स हर लिम्स, एंड देर इज़ डायरी फॉर्म ऑफ राइटिंग इन द ट्रैवलॉग. Last but not the least, a note about the translation. Translation Dr. Sanjukta Das Gupta ने की है, which is very adequate and justified. However, there are some translation barriers which exist, but overall a very comprehensive travel write-up. होप इस वीडियो से आपको काफ़ी जानकारी मिल गई होगी, और अगर मिली है तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर स्मूथ प्रिपरेशन ऑफ योर एग्जाम्स.